मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मत अभिमत और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, कल बिहार बंद था और बिहार बंद होने का कारण था कि दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से एक व्यक्ति ने कुछ अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया था, गाली दी थी मोदी जी के मां को लेकर। और उसी से व्यथित होकर कल भाजपाइयों ने बिहार बंद का आयोजन किया था। हालांकि बिहार बंद के दौरान एक जगह माता को अपमानित किया गया, इसलिए बिहार बंद किया गया। और कई घटनाएं ऐसी हुई जहां पे माताओं को, महिलाओं की प्रतिष्ठा का हनन भी कल किया गया है। ये सारी चीजें हैं। खैर, इन सारे चीजों पर नहीं आएंगे। आज कुछ विशेष मुद्दा इससे लेकर यह है कि आखिर इस मामले पर तेजस्वी या राहुल गांधी की चुप्पी क्या कहती है। इस मैटर पर उनको क्या करना चाहिए था राजनीतिक रूप से। और इन सारे बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू। ये राजनीतिक तौर पर क्या होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं चूक गए तेजस्वी और राहुल गांधी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस मुद्दे का जवाब ये नहीं था कि आप भाजपा के लोगों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस्तेमाल किए गए पुराने समय के शब्दों को दोहराए। यही कर रहे थे तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने तब ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये जवाब नहीं था। राजनीतिक रूप से जितनी मेहनत अभी राहुल गांधी महागठबंधन तेजस्वी यादव करके गए, खत्म किया उन्होंने। और दरभंगा में जो इस तरह की दुखद घटना हुई, उसके बाद जो स्टैंड बीजेपी ने लिया, उसने इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में माँ को लेकर के जो एक इमोशन होता है, उससे बड़ा कोई इमोशन है ही नहीं। किसी की भी माँ हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, हाँ, अच्छे माँ तो आदमी माँ का होती हो, है। बुरे आदमी का बिल्कुल, हो, माँ माँ होती माँ है। माँ होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता, न माता भवती। कुमाता न भवती। तो पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में करना तो ये चाहिए था इन दोनों लोगों को कि तत्काल एक्शन लेते हुए अपने दरभंगा के जो जिलाध्यक्ष थे, सभी पार्टी के, चाहे वो माले के हों, आरजेडी के हों, वीआईपी के हों या कांग्रेस के हों, मतलब जो भी उनके गठबंधन के लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। और इस चीज के लिए अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव माफी मांग लेते ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पीपल, देयर सपोर्टर, तो ये बड़े कहलाते हैं, इनका दिल बड़ा कहलाता। ये जवाब नहीं है कि आपने भी ऐसे कहा। नहीं, ये तो ट्रेंड बन गया है। आप किसी से पूछिएगा कि आपने ये काम किया, तो वो उसका जवाब नहीं देके कहेगा कि उसने उस समय वो काम किया था। हाँ, मतलब इसलिए ये हमने ये ट्रेंड है। किया। हर जगह आप जहाँ भी टीवी में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ चर्चा होती है तो जवाब की जगह पे यही दिया जाता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि उनके जो भी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उनको हटा देना चाहिए था या कार्रवाई करनी चाहिए थी तत्काल प्रभाव से। लेकिन बाद में इसको दूसरे तरह से लिया गया, बताया गया कि वो भाजपा का सपोर्टर है और तमाम तरह की बातें हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। भाजपा का सपोर्टर, मंच आपका था, वक्त आपका था, माहौल आपका था, वहां से किया गया है। नहीं, एक बात आपकी मतलब समझ में आती है कि मंच सबके बावजूद राहुल गांधी का था, तेजस्वी का था। तो सड़क का कोई व्यक्ति तो चढ़ेगा नहीं। बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। जब भी चढ़ेगा तो उसमें वही व्यक्ति चढ़ेगा जिसको अनुमति होगी जाने की। अनुमति होगी, तो बिल्कुल। अनुमति तो किसी ना किसी ने दी होगी। हाँ, जिलाध्यक्ष ने दी होगी। जिलाध्यक्ष ने दी होगी। जिस भी पार्टी का वो आदमी रहा हो या वो जानकार रहा हो, वो संबंधित पार्टी के जिलाध्यक्ष को वो जानता होगा, दोनों एक दूसरे को जानते रहे होंगे। लेकिन ये तकनीकी बातें हैं, इसमें जाना ही नहीं है कि वो
कहाँ का था क्या भाई, आपके मंच से एक गलत काम हुआ, आपको बड़ा दिल दिखाते हुए माफी मांगनी मांगनी चाहिए चाहिए थी थी। और आपने तुरंत मांगनी चाहिए तुरंत थी, मांगनी चाहिए थी प्रतिक्रिया आने के पहले। पहले। अब देखिए आपने माफी नहीं मांगी, उल्टे लीपापोती में लग गए, आप उनकी गलतियां गिनाने लगे। तो अब कल जो हुआ है रैली, माफ कीजिए, जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, वो निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति सुनेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, तो वो ये लगेगा। अच्छा, ये बीजेपी, अगर ये हम इमोशनल मुद्दा छोड़ दें और इसको विशुद्ध राजनीतिक तौर पर देखें, तो अभी हाल में बीजेपी के पास बिहार के लिए कोई इस तरह का मुद्दा नहीं था। तेजस्वी यादव बहुत करीने से, बहुत सलीके से अगड़ा पिछड़ा का मुद्दा सेट कर रहे थे। राहुल गांधी इस बीच आकर के एसआईआर के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर अपने कैडर में जोश भरने का काम कर रहे थे। कांग्रेस को रिवाइव करने का एक जो हाँ, प्लान था मुद्दा वो प्लान। कर रहे थे। इस बात को तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा के पास कोई बहुत ठोस मुद्दा नहीं था कि हम इस बार क्या करेंगे। पर प्रशांत किशोर लगातार उनके अध्यक्ष पर, उनके डिप्टी सीएम पर हमले कर रहे हैं। उनके अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल है, उनको उनके करप्शन को उजागर कर रहे हैं। तो एक तरह से बिहार बीजेपी बैकफुट पर है। लेकिन इस एक मुद्दे ने, जिसको महागठबंधन के नेता चाहते हैं, तो उसी जगह समाप्त कर देते माफी मांग करके, उसको उन्होंने छोड़ दिया और भाजपा ने उसको मुद्दा बना लिया। अब मुझे लगता है कि ये पूरे चुनाव तक चलेगा। नहीं, चुनाव तक ही चलेगा। कई लोगों से बात हुई तो उन लोगों का कहना है कि क्या यह जो घटना हुई, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं थी। एक प्रधानमंत्री और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी माँ के बारे में कुछ गलत बात बोलना, तो उस स्थिति में केवल बिहार में ही ये प्रदर्शन क्यों हुआ? निश्चित है, मैंने कहा कि अगर इमोशनल इशू को हटा दीजिए, मतलब कि इसको चुनावी मुद्दा बनाया एग्जैक्टली गया है। चुनावी मुद्दा इसलिए बनाया गया है कि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है। आप सत्ता में है तो आपको तो जाना है चुनाव लड़ने। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है है नीतीश कुमार को लेकर के। बिल्कुल। तो भाजपा को, अच्छा, आपके अध्यक्ष जो है सो इस वक्त मुश्किलों में घिरे हुए हैं, करप्शन के चार्जेस उन पर बहुत ज्यादा है। तो आपको बैठे बिठाए विपक्ष ने एक इमोशनल मुद्दा दे दिया। और देखिए, किसी भी चुनाव में, राजनीति में, इमोशनल मुद्दा ही सारे मुद्दों को किनारे कर देता किनारे है। करता है। आपका पलायन का मुद्दा, बिहार की बेरोजगारी का मुद्दा, बिहार की हाँ, बदहाली का मुद्दा, समस्याओं से ऊपर है इमोशन। इमोशन। बिल्कुल, तो ऐसे मुद्दे को कौन छोड़ना चाहेगा। बिल्कुल। और चुनाव चूंकि बिहार में है, इसलिए तनाव भी बिहार में है। मतलब दूसरे शब्दों में ये कहें कि यह मुद्दा अपनी नासमझी में या राजनीतिक सोच कहीं ना कहीं कम थी, जिसके चलते राहुल और तेजस्वी ने यह मुद्दा बना दिया। बना दिया। अन्यथा उसी समय तत्काल प्रभाव से अगर इसका प्रतिकार करते, लोगों पर जो जो भी कार्रवाई होनी थी वो करते, लगातार माफी भी मांगते। हाँ, इसमें देखिए माफी राहुल, मांगने में छोटा तो कोई होता नहीं। बिल्कुल राहुल गांधी की एक खूबी रही है कि वो कई सारे मुद्दों पर पिछले 5 7 10 साल में आप देखेंगे तो उन्होंने कई बार माफी मांगी है। ओबीसी के इश्यूज पर उन्होंने माफी मांगी है कि हम लोग ढंग से काम नहीं कर पाए उनके लिए, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने कहा है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। तो अपनी, हमारे समाज में जिस किसी ने भी माफी मांगा है, जिस किसी ने भी अपनी गलती स्वीकारी है, जनता ने उसको माफ किया है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब 49 दिनों की सरकार से इस्तीफा दिया, को गिराया, उसको जनता में भयंकर असंतोष था। और ये चीज 2014 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में, चूंकि केजरीवाल चले गए थे वहां बनारस से लड़ने, हालांकि वो सेकेंड पोजीशन पे रहे, लेकिन सब जगह उनकी जमानत जब्त हुई, तो उनको भी अकल ठिकाने आई। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ दिल्ली में, हर विधानसभा में जाकर के अपने चुनाव प्रचार में हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल ने जनता से माफी मांगी और कहा कि अब हम नहीं भागेंगे, हाँ, अब हम नहीं एक भागेंगे। टैग भी लग गया था ना भगोड़ा का। बहुत बड़ा। तो जनता देखिए, तो इसका असर हुआ, 70 में से 67 सीटें जनता ने दी। जनता इतनी अच्छी है हिंदुस्तान की
कि अगर आप खुले दिल से, अच्छे दिल से माफी मांग लेंगे, गलती अपनी मान लेंगे, तो जनता माफ कर देगी। इस मुद्दे पर मैंने देखा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव इतने सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैठे हुए हैं पुरानी अपशब्दों का, जो भाजपा के लोगों की तरफ से और वो गिना रहे हैं। अरे भाई, इससे क्या होगा? हाँ, इससे ये तो वापस होने नहीं जा होना रहा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर किसी ने गलती की है, तो आप भी वही गलती करके आप उसी की कैटेगरी में जा रहे हैं। और जनता इतनी मूर्ख नहीं है। अभी इस वक्त देखिए, मैंने कहा कि भाई, माँ से बड़ा कोई इमोशन नहीं है हुँ, पूरे हिंदुस्तान के लिए। आप उस पर पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की माता जी है, वो स्वर्गवासी है, वो जिंदा भी नहीं है, तो एक इमोशन किसी का भी। सर ऐसे भी आप देखिए ना कि भारत के साथ माता का प्रयोग होता है, मतलब कि सबसे ऊपर रखा गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्वाभाविक है कि ये तो कहीं न कहीं आपके ऐसे भी कहा जाता है कि भारत के जो वोटर्स हैं, वो दिमाग से सोचते नहीं हैं, वो दिल से दिल से सोचते हैं। सोचते हैं, बिल्कुल। तो इमोशन तो सबसे बड़ा चीज़ है और इसको एक तरह से कहें कि ये जो आग या चिंगारी जो भड़का, उसको हवा दे दी राहुल और तेजस्वी की गलतियों ने। बिल्कुल, ये थेथराई, मतलब ये प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस करके सही पुरानी शब्द का चीजें। प्रयोग किया हाँ, आप, ये थेथराई थेथराई। करना है हाँ, ये। भाई, हाँ, आपसे गलती हुई है, आप ये नहीं कह सकते। आपका मंच था, आपके मंच से अगर इस तरह की बात हुई है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, और आपका जिलाध्यक्ष माफी नहीं मांगेगा, आपको मांगना चाहिए। माँगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, सही बात है। और आप आप मंच पर हैं, ना हैं, वो उससे कोई मैटर नहीं है, मतलब वो नहीं है। मैटर नहीं करता, और मैटर नहीं। आप ये कह के भी पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम तो उसको जानते नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके मंच पे आकर के उस व्यक्ति ने अगर ऐसा किया है, अगर क्या उसने ऐसा किया किया ही है, है, हाँ, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस चीज के लिए माफी मांगते, और आप माफी मांगते तो आप बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं और शायद इतना बड़ा मुद्दा भाजपा को मिलता भी नहीं, मिलता भी नहीं। मिलता भी नहीं। तो ये गलती हुई है। मतलब भाजपा जो इस चुनाव में मुद्दा विहीन थी, उसको मुद्दा देने का काम इन्होंने ही किया है। किया है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति जिस ढर्रे पर जा रही है, जैसा अभी आपने कहा थेथराई करना, कि आपने गाली दी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे की गाली गिना रहे गिना हैं। रहे हैं, उससे आपने जो गाली दी है वो तो समाप्त होने नहीं जा रहा है। और अभी वर्तमान में उसी चीज़ को अच्छा, इसके पहले भले मोदी जी ने 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तमाम बातें कहीं, जर्सी गाय कहीं, उस समय किसी ने इस तरह का प्रतिरोध किया? नहीं क्यों किया, नहीं किया? करना चाहिए था। करना चाहिए था। तो उस समय आपने नहीं किया और जब मतलब आपने ये सोचा कि ये लोग भी प्रतिरोध नहीं करेंगे, ऐसा कैसे सोच लिया? लेकिन तो सोच लिया तो आपकी भूल थी। आपकी भूल थी, लेकिन भाजपा तो चीज़ों को खोजती है और यहाँ मुद्दा नहीं था, तो आपने बैठे-बिठाए मुद्दा दे दे दिया। दिया। तो कहने का मतलब कि ये जो कल का बिहार बंद था और तमाम तरह की बातें हो रही थी। कोई कह रहा था कि ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठा, मोदी जी बाहर गए थे तो उस समय हँस के बात कर रहे थे, फिर भारत में आते-आते मतलब चुनाव से जोड़ा जा रहा है। हम भी चुनाव से ही जोड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो मिला है और इसकी गलती निश्चित रूप से कहेंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी ने की है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर किसी दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कोटि शाह आभार।